नमस्कार, मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में सरकार ने खरीफ 2021 सत्र के लिए कौन कौन सी रणनीति तैयार की है और जानेंगे कि कौन कौन सी दलहन फसलों के बीज दिए जाएंगे किसानों को और कब तक दिए जाएंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कृषि और कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाने के उद्देश्य से खरीफ 2021 सत्र के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद अरहर, मूंग और उड़द की बुआई के लिए रकबा बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने दोनों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है, जिसके तहत किसानों को दलहन फसलों के प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। बता दें कि भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य फसलें हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रमुख रूप से शामिल है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों में कितनी मिनी किट्स की गई वितरित। अगर देखा जाए तो पिछले 15 वर्षों में सरकार की ओर से अरहर के HYVS यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की 13,51,710 मिनी किट्स पिछले 10 वर्षों के दौरान वितरित की गई है, जिनकी एक से अधिक के लिए उत्पादकता 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से कम नहीं है। वहीं मूंग की 4,73,295 मिनी किट्स पिछले 10 वर्षों के दौरान मूंग के HYVS यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रमाणित बीजों की मात्रा जारी की गई है, लेकिन एक से अधिक फसलों के लिए उनकी उत्पादकता 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से कम नहीं है। इसी प्रकार उड़द के प्रमाणित बीजों वाली उड़द 1,08,508 मिनी किट्स पिछले 15 वर्षों के लिए या फिर पिछले 15 वर्ष के दौरान जारी की गई है और केवल एक फसल के लिए उनकी उत्पादकता 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं किस राज्य में कौन सी फसल को बोया जाएगा। खरीफ सत्र 2021 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक से अधिक फसल के लिए और उड़द की एकमात्र फसल के लिए उपयोग की जाने वाली उपरोक्त मिनी किट 4.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा एक से अधिक फसलों और बुआई का रकबा बढ़ाने का सामान्य कार्यक्रम केंद्र और राज्य के बीच साझेदारी के आधार पर जारी रहेगा। अरहर को एक से अधिक फसल के लिए 11 राज्यों और 187 जिलों में कवर किया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। और मूंग इंटरक्रॉपिंग को 9 राज्यों और 85 जिलों में शामिल किया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। 6 राज्यों और 60 जिलों में उड़द इंटरक्रॉपिंग को कवर किया जाएगा और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। उड़द को एकमात्र फसल के रूप में 6 राज्यों में शामिल किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कब से मिलेंगे बीज के किट्स। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियों द्वारा आपूर्ति की गई मिनी किट 15 जून 2021, ये डेट याद कर लीजिए, 15 जून 2021 तक जिला स्तर पर अनुमोदित केंद्र तक पहुंचाई जाएगी, जिसकी कुल लागत 82.01 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे किसानों को यह किट्स निःशुल्क मिल सके। देश में आयात का दबाव भी होगा कम। देश में दालों की मांग को पूरा करने के लिए भारत अब भी 4 लाख टन अरहर, 0.6 लाख टन मूंग और लगभग 3 लाख टन उड़द का आयात कर रहा है। विशेष कार्यक्रम 3 दालों अरहर, मूंग और उड़द की उत्पादन औसत उत्पादकता को काफी हद तक बढ़ा देगा और आयात के बोझ को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको दलहन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है और इस वीडियो को आप देखिएगा और शेयर करिएगा
और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम चैनल ट्रिपल एग्री को फॉलो करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।